लोगों, जब अपनी बेटी को विदा करो तो जहेज में अपनी बेटी को तरबियत दो। तरबियत का जहेज सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप तरबियत का जहेज अपनी बेटी को ना दे सके तो कार भी बेकार है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान सब बेकार है। इसलिए कि ये सारी चीजें वक्ती तौर से हैं, रहेंगी, चली जाएंगी, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता नस्लों तक रहता है। नस्लों तक रहता है। रहता कि नहीं रहता? इसकी दादी ऐसी थी, इसकी नानी वहां की थी, होता कि नहीं होता? आप जब रिश्ता करते हैं तो शरीयत में भी ये 4 चीजें देख के शादी करो: दीन, हसब व नसब, हुस्न, और चौथे नंबर पे है दौलत। दौलत सबसे लास्ट में, जो हमने सबसे पहले कर उल्टा कर दिया। सबसे पहले दीन है। क्या है सबसे पहले? हसब व नसब। अब मुझे जलसे में आने वालों एक बात ये बताओ कि जब आज की दुल्हन अच्छी नहीं होगी तो वो कल की मां अच्छी नहीं होगी। बात समझ रहे कि नहीं? जब आज की दुल्हन अच्छी नहीं होगी तो वो कल की मां अच्छी नहीं होगी, और जब कल की मां अच्छी नहीं होगी तो परसों की दादी अच्छी नहीं होगी जी। और जब परसों की दादी नहीं अच्छी होगी तो फिर नस्लों का शिराजा बदनाम हो जाएगा, है कि नहीं? उसकी दादी ऐसा, उसका दादा ऐसा था, उसका नाना ऐसा था। इसलिए जलसे में आने वालों, हो सकता है कि तुझे जहेज में बड़ी गाड़ी ना मिले, तू जहेज शादी के बाद खरीद सकता है, औलाद होने के बाद खरीद सकता है। हो सकता है तू ना खरीद पाए, तेरी औलादे खरीद के तुझे गाड़ी में बिठा दें, तेरे पोते खरीद के तुझे गाड़ी में बिठा दें। ये तो जब चाहे जिंदगी का उसूल है। गाड़ियां बदलती रहेंगी, खरीदी जाती रहेंगी, हर चीज दुनिया की एक से एक बेहतर क्वालिटी की खरीदी जाती रहेंगी। लेकिन ये शादी की कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे भाई इसका कोई विकल्प हो कि साहब इसको बदल लो, चेंज कर लो। निकाह में, शादी इंसान की जिंदगी में दूसरे निकाह की इजाजत तो है, मगर पहली बीवी को छोड़ने की इजाजत नहीं है जी। ये नहीं है कि पहली को छोड़ के निकाह करो। तो भाई जो कर लिया वो रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी। और एक बात यहाँ और कोट कर दूं मैं, सुन लें आप। बाद आदमी कहता है कि बड़ी खुशी की बात है, इस्लाम ने दूसरी शादी का ऑप्शन रखा है। क्यों करोगे दूसरी शादी के? जब पहली बीवी अच्छी नहीं होगी तो दूसरी करेंगे, ठीक है? हमने कहा यही तो उल्टा तुम्हारी समझ का फेर है। पहली अगर अच्छी हुई तो दूसरी कर सकता, और पहली अच्छी ना हुई तो बेटा दूसरी करने नहीं देगी। क्या बात है, बात है कि नहीं? कर लेगा। अरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहली अगर अच्छी ना हुई तो तुझे करने नहीं देगी, तू करके देखना। नहीं, बात हकीकत है कि नहीं? ये बात समझने की है, इसमें हंसी की कोई बात नहीं, बात हकीकत बता रहा हूं मैं, बिल्कुल, है ना? चलो अगर कोई समझदार बहुत दीनदार हुई तो सोच लेगी, सब्र करेगी, चलो भाई इस्लाम में शरीयत में इजाजत थी, वो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जब तू सही रहेगी बीवी तो तू खुद ही नहीं करेगा दूसरी, तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि ज्यादातर जरूरत भी नहीं है, इससे जिंदगियां कम हो रही हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। बेशक। देखो, निकाह के लिए सेहत का होना भी जरूरी है, समझ रहे हैं? खाली पैसे से निकाह नहीं होता, सेहत भी होना जरूरी है। तो वो चीजें नहीं रह गई, वो ग़िज़ाएं नहीं रह गई, वो सेहतें, वो जिंदगियां नहीं रह गई। अब तो एक शादी 35 साल और 30 साल में हो रही है, 60 साल की उम्र हो रही है, निकाह हो रहा है 30 साल में। आधी जिंदगी तो यूं ही निकल गई। जबकि शरीयत में है, मेरे नबी ने फरमाया निकाह में जल्दी करो, कोई मर जाए तो दफन में जल्दी करो, कर्जा ले लो तो अदायगी में जल्दी करो, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो। इन चारों कामों में देर हो रही है, ना निकाह जल्दी हो रहा है, ना दफन जल्दी हो रहा है। इंतकाल किसी का होगा तो फला कर्नाटक से आ रहा है, वो मुंबई से आया, वो हैदराबाद से आ रहा, उसको आने दो, अभी उसके आने दो, अभी उसके आने दो।
मेरे भाई 36 घंटे जनाजे रोक लेते हो यार। एक बात तो बताओ कि आपने जो जिसके आने की वजह से इतना जनाजा रोका कि वो आते ही जन्नत दिलवा देगा, और फिर उसके बाद में कि फला जगह की ट्राली अभी आ रही है रुक जाओ, फला जगह का टेम्पो आ रहा है अभी रुक जाओ, फला जगह का छोटा हाथी आ रहा है अभी रुक जाओ। यार ये क्या तरीके हैं? आपने जब ऐलान कर दिया 10 बजे नमाज जनाजा होना है तो टेम्पो ना आए, ट्राली ना आए, उसकी गलती है। उस वक्त जनाजा तैयार करके उसकी रस्म अदा करो, आगे बढ़ो। होता है एक औरत रह गई, कोई एक औरत बाइक पे बैठ के आई भी रोक लो जनाजा, जनाजा चलता हुआ रोक लिया जाता है। और उस एक औरत वो आती है लोगों को चीड़ते हुए आती है, और आने के बाद फिर वो जनाजे को देखती है, जबकि हराम है। अगर वो उसकी जो है गैर है, गैर महरम है, तो उसका तो देखना जायज भी नहीं है। जिसको जनाजा रोक के आप दिखा रहे हैं, मगर अगर कोई मौलाना कह दे तो लोग उसका समझे जान को आ जाते हैं, समझ रहे हैं, आप बोलने नहीं देते, जबान खींचने पे आ जाते हैं। मेरे भाइयों, शरीयत अपनी जगह अटल है। यार एक बात बताओ, चलो सगी बेटी की बात अलग हो गई, सगी बहन है बात अलग हो गई, लेकिन यार ये जो दूर दूर के रिश्ते की आ रही हैं औरतें, उनकी वजह से तुमने जनाजा रोक दिया, वो चेहरे को खोल के दिखा रहे। इसका तो मरने से पहले भी देखना जायज नहीं था चेहरा, न मरने के बाद चेहरा देखना जायज है। ये किस बात की वजह से आप लेट कर रहे हैं? मसला ये, हुक्म ये है कि अगर जनाजा तैयार हो जाए और जवाल का वक्त आ जाए तो जवाल की वजह से भी जनाजा ना रोका जाए, नमाज जनाजा पढ़ के उसको दफन किया जाए। जवाल के वक्त में भी जनाजा पढ़ने का हुक्म है, जवाल के वक्त में भी। मसला सुन लें आप, ये नहीं कह सकते साहब जवाल का टाइम हो गया रोक दो, ये हुक्म है। जितना जल्दी हो सके जनाजे को तदफीन करो। देर करते हैं, बहुत से लोग भीड़ इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं कि मैं दिखाऊंगा, मेरे गांव वालों को पता चले कि मेरे जनाजे में मेरे घर के कितने लोग थे, मेरे कितने मामले लोगों से। मेरे भाई कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए कि अगर तेरा जनाजा तैयार है घर पे तो इसको दफन कर दे। तेरे रिश्तेदार को वाकई अगर इससे मोहब्बत है तो दफन होने के बाद भी दुआ कर देगा तो अल्लाह उसका भी फायदा इसे दे देगा। बात है कि नहीं? वो भी दे देगा। लेकिन कहाँ मियाँ दुआ, वो तो सिर्फ एक दिखावा है। मैयत में आए और उसके बाद कौन दुआ और कैसी दुआ, उसके बाद काम खत्म है। फिर कौन पीठ फेर के देखता है? अपने ही अमाल हैं मियाँ जो कब्र में भी काम आएंगे और हश्र में भी काम आएंगे। कहाँ तुमने लोगों पे तकिया कर रखा है? लोग तो तुम्हारे तीजे की बिरयानी खाने आते हैं, तुम्हारे चालीस में के खाना बड़े शौक से बड़े जायके के साथ खाते हैं, और फिर वो भूल जाते हैं 40 में तक के अजीज का इंतकाल हुआ, इसके बच्चे भी छोटे छोटे रह गए थे, इसकी बीवी भी बेवा रह गई है, इसके घर वाले भी बेसरो सामानी के आलम में रह गए। यही घर में कमाता था और यही घर का सहारा था। मियाँ कौन देखता है? सब भूल गए, 40 में तक सब गम काफूर हो गए। हाय दुनिया वालों, जिसके लिए तुमने अल्लाह को छोड़ दिया था, जिन दुनिया वालों के लिए तुमने अल्लाह को छोड़ दिया था, आज इन दुनिया वालों ने तुझी को छोड़ दिया है। कितना उल्टा मामला, इन दुनिया वालों ने आज तुझी को छोड़ दिया है। आज जिस दुनिया की रंग रंगीली में तू खोया था तुझे पता ही नहीं था। तुमने मैयत को शादी बना दिया था और शादी को गुंडागर्दी बना दिया था। मैयतों में इस तरह के खाने भी चल रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये शादी का खाना है, ये मैयत का खाना। सही बता रहा हूँ जी, पता नहीं इस गांव में है कि नहीं है, मगर ज्यादातर जो मैं देख रहा हूँ, मरा जिस दिन आदमी उस दिन 8-8 भगोने मरने वाले दिन खा लिए जाते हैं। मेरे भाई बताओ यार, मरने वाले दिन 8 भगोने खा लिए गए यार, ये थोड़ी सी सोचने की बात है। बल्कि कब्रिस्तान में ऐलान हो जाता है कि जितने लोग खाना खा के जाएंगे। हाय आज कब्र पर ऐलान होने का दिन था खाने का, आज कब्र पर दुआए मगफिरत का दिन था, आज कब्र पर इसाले सवाब का दिन था, आज कब्र पर अपनी कब्र को याद करने का दिन था, आखिरत को याद करने का दिन था। लेकिन अफसोस जब होता है कि कब्र पे खड़े होकर ऐलान होता है जितने लोग खाना खा के जाएंगे, 5-5 और 6-6 भगोने उस दिन खा लिए जाते हैं जिस दिन जनाजा उठाया जाता है। जी सही बात है। अगर आपको कड़वी न लगे तो एक बात कह दूं, अक्सर मेरी बातें कड़वी होती हैं। मेरे भाइयों, जब इंतकाल हुआ ना तो महल्ले वाले ये बाद में सोचते हैं कफन कहाँ से आएगा, ये बाद में सोचते हैं कब्र कहाँ खोदी जाएगी, पहले सोचते हैं कि ये 8 भगोने किसके घर बनेंगे। बता रहा हूं, कौन बनाएगा?
अब अगर उसके खानदानी चलो कोई ठीक है अमीर है तो बना लेंगे, और कुछ नहीं है तो 8 भगोने आप क्या समझ रहे हैं 20,000 का खाना बन जाता है उसी दिन, बल्कि 30,000 का कहिए आप। कितनी जगह पे मैंने ऐसा देखा कि मैयत वाले दिन चंदे से खाना बनता है कि भाई 2 भगोने तुम कर लो, 2 तुम कर लो, 1 तुम कर लो। अफसोस की बात है यार, मरने वाले दिन हमने चंदा करा दिया खाने के लिए। अगर ये माहौल खत्म कर देते, नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आए हो, अच्छा इस वक्त तुझे खाने के, कार से तुम जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कौन जा रहा है पैदल दफन करने के लिए? जो खाने तक नहीं पहुंचेगा मर जाएगा, मुझे बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। मैं रामपुर से आया हूँ आपके यहाँ तकरीर करने, अगर मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा तो अपनी कार से जाके 1-2 घंटे के अंदर रामपुर में भी तो खा सकता हूँ। बिल्कुल कौन सी बात है, बड़ी बात है कि साहब हम खाना नहीं खाएंगे पहुंचने। पहले के जमाने ऊंट के सफर थे यार, पैदल खच्चरों के सफर थे, लेकिन मैयत वाले दिन यार बच्चों के रो रो के बुरे हाल है। लोगों, बच्चों की आंखें सूज गई हैं रोते रोते, रात भर उनके बच्चों के मुंह में लुक़्मे नहीं गए। अफसोस तो देखें, बच्चे यतीम हो गए। लोगों, दागे यतीम बच्चों के दामन पे लग गया। मैंने देखा कि भाई भाई को खो बैठे हैं, खानदानी खानदानी को खो बैठे हैं। अफसोस, जनाजे की चारपाई कब्रिस्तान से बाद में घर आती है। पहले लोग हाथ पकड़ के कह रहे होते हैं तुम भी खा लो, आओ तुम भी खा लो। हाय वो भाई जिसका भाई चला गया, आज वो खाने खिला रहा है। आए जरा गौर तो करो, वो खानदानी जिसका खानदानी चला गया, खून रिश्ते का चला गया, वो क्या करता है कि पकड़ पकड़ के तुम्हें खाने खिला रहा होता है। आए और तुम खाने खा रहे होते हो। अफसोस की बात है, उस दिन खाना तुझे पकड़ के नहीं खिलाना चाहिए था, बल्कि तू मरने वाले के बेटों को, उनके बच्चों को पकड़ता, उन्हें तू खाना खिलाता, उसके घर वालों को खाना खिलाता। इन्होंने गम में रात भर खाना नहीं खाया होगा, इन्होंने रात भर आंसू बहाए हैं, ये फाके से होंगे। ये लोगों होना ये चाहिए था, इसके घर में इसके घर वालों को खाना खिलाया होता, इसके अहले खाना को खाना खिलाया। ये होना चाहिए था। निजाम बड़ा बिगड़ गया है। अच्छा, मैयत में इतना जरूरी हो गया खाना कि साफ खिलाने, मैयत के अलावा खाना खिलाओ। हालांकि खाना खिलाना सवाब है, लेकिन मौका महल तो देखा जाता है जी, समझ रहे हैं? मैयत के अलावा भी तो इंसान दिन में 2 टाइम खाना खाता है भाई। खाता कि नहीं खाता? तुम्हारे गांव में भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो कोई गरीब भी होंगे तुम्हारे गांव में, कोई ऐसे भी होंगे कि जिनके अच्छे खाने नहीं पकते होंगे जिनके घर में। अगर ज्यादा खाना खिलाने का शौक है ना, तो मरने के बाद क्यों खिला रहे हो? जिंदगी में चुपके से ना उनके घर राशन किट भिजा दो जी, हैं? खामोशी से ना राशन किट भिजा दो, खामोशी से ना उनके घर का खाना खिलवा दो। कितनी अच्छी बात है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम, मदरसे वाले बेचारे, ये तो उनसे पूछो जो ए भाई फोन नहीं है, अरे यार तकरीर हो रही है, यही तो मसला है। आप लोग उलमा की बातों को ऐसे ही निकाल देते हैं और उसके बाद में फिर कहते हैं कि यार जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। जिंदगी में मजा जब आएगा जब इन तकरीरों पे अमल होगा। मुझे तकरीरें बहुत याद है, मैं अपना टाइम कोई भी तकरीर करके गुजार दूंगा। तुम्हें तो वो पसंद आती है जिसमें डायरेक्ट जन्नत की बात हो जाए, चौके छक्के लग जाए, बस मजा आ गया। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, ये वो बात है खुदा की कसम जो मरने के बाद तुम मुझे दुआएं दोगे जी, बेशक। समझे आप? गौर करें जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जिंदगियों में यार गरीबों को खाने खिलाता, जिंदगी में जब तुम जिंदा हो, जब खुशी खुशी हो, तो गरीबों को खाने खिलाओ। तुम्हारी शादियां हैं ना, शादियां बनाओ 50 किट राशन की, जिसमें तेल भी हो, शक्कर भी हो, मसाले भी हो, चावल भी हो, आटा भी हो, दालें भी हो, समझ रहे हैं आप? जिसके अंदर गरम मसाला भी हो, सारी खाने की चीज बनाओ एक किट, चाहे 5000 की बने, 4000 की बने, 3000 की बने, और चुपके से शादी के मौके पर गरीबों के घरों में भिजा दो। वाह वाह, बेशक। तेरी शादी का सदका उतर जाएगा जी, बहुत अच्छा मैसेज। तेरी शादी का सदका उतर जाएगा। तेरी शादी क्या होगी? गरीबों को हफ्ते महीने तक अच्छे खाना मिल जाएगा। हाँ, ये जो शादियों में बड़े बड़े खाने कर रहे हो, बच जाते हैं, बर्बाद हो रहे हैं खाने, समझ रहे हैं आप? ना करो ये। किसी गरीब के हाथ लग जाए, खुदा की कसम तेरी शादी क्या होगी? अल्लाह की कसम, गरीब को रोजाना खाता जाएगा, तुझे दुआएं देता जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मियाँ मेरा मुसलमान, इन मुसलमानों को हाल हो गए, बरा गए मुसलमान, इन पागल हो गए, इन्होंने अंग्रेजों के तरीकों को अपना लिया। अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए तो वीआईपी होटल में शादी कर रहा, तो अब तो उसमें टिकट दिए जा रहे हैं। भाई जो टिकट दिखागा वही अंदर एंटर करेगा, हराम नहीं कर सकता। वीआईपी लोगों की शादी सुन लो, ऐसा नहीं है कि जैसे अब जो मुंह उठाया चले गए, नहीं, वो बाज़ाब्ता तौर से वो टिकट देते भाई, उससे पास मिलेगा, उस पास से आप पास होंगे। गलत है ये, इतने अपने खाने को हार्ड न करके गरीब पहुंच ना सके, समझ रहे हैं आप? हाँ, इतने हार्ड कर दिए। अल्लाह अल्लाह। एक शख्स के यहाँ शादी हुई, कह रहा हजरत 8 दिन से खाना चल रहा मेरे घर पे, बड़ा फख्र सीना तान के। छो क्या खिला रहा तू 8 दिन से? कहने लगा हजरत 2 दिन गैर मुस्लिमों का चला, 2 दिन सिखों का चला, फिर हजरत गांव वालों का चला, फिर मेहमानों का चला, फिर उसके बाद आज बारातियों का है। अच्छा, जब मैंने पता निकाला ना, तो उसके पड़ोस में 3 रक्षा चलाने वाले ऐसे थे कि जिनके बच्चों को सुबह को मिल गया तो शाम को नहीं मिलता था, शाम को मिल गया तो सुबह का नहीं मिलता था। किस काम का इसका 8 दिन का खाना? क्या कयामत के दिन ये दामन नहीं पकड़ेगा रक्षा चलाने वाला? अगर आप पेट भर के सोते हो, आपके पड़ोस में कोई फाके से सोता है, मैदाने महशर में सवाल होगा उसके फाके का आपसे। हो ना सवाल? ये ना सोचे कि मैंने शादी में 8 दिन खाना चला लिया तो साहब मेरे सब लोग वाह 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 था, प्रधान तो लाजवाब है, नंबरदार घर तो मजा ही आ गया, चौधरी साहब का तो क्या खाना था ना। एक गरीब खा के तुझे दुआ दे दे, खुदा की कसम तेरी जन्नत का सामान हो जाएगा। हम तो अमीर हुए तो टिकट बना लिए खाने के, अमीरों के यहाँ तो गरीबों की एंट्री नहीं होती, अमीरों के यहाँ तो गरीब पहुंच ही नहीं पाते। अगर खाना खिलाने का कभी मन करे, शौक करे ना, तो किसी ऐसे मदरसे में चले जाना कि जिसमें बाहर के बच्चे रह के पढ़ते हों, जिसमें बच्चे पढ़ते भी हो, खाना भी खाते हों। मदरसे वालों से कह देना हजरत 1 हफ्ते का खाना पूरे मदरसे के बच्चों को मेरी तरफ से। क्या बात है, ये है सवाब का काम। मालूम है मदरसे के बच्चों को कभी कभी हफ्ता हफ्ता तक गोश्त नहीं मिलता है। हम गुजरे हकीकत बात, समझ रहे हैं आप? जो आप मजे ले रहे हैं, खा रहे हैं रोजाना, डोंगों पे डोंगे आपके भरे पड़े, और आपने जो है साथ में आप कह रहे हैं ठंडा हो गया लेके आओ इसको, फिर लेके आओ, अच्छा खासा डोंगा फिर बदल बारो, फिर लेके आओ। आपने देखा होगा खाने में अच्छा खासा सालन भी है, बोटी भी है, सब कुछ है, फिर भी क्या कहता है इसकी अनानियत, इसका नफ्स इसे इजाजत नहीं दे रहा, इन्होंने चमचा डाली क्यों लिया इसमें, लेके आओ बदल। ये हकीकत बता रहा हूँ। अगर बराबर वाले ने उसमें चमचा डाल लिया तो इसकी अनानियत, इसका तकब्बुर, इसका घमंड, इसका नफ्स अब इसमें से निकालने की इजाजत नहीं दे रहा। क्या हो गया? अगर तेरे 2 भाइयों ने चमचा डाल लिया तो तू भी निकाल ले, मगर कहता है इसे बदल के ला। कभी उन मदरसे के बच्चों से भी पूछ लिया कर, खुदा की कसम कभी हफ्ते में उन्हें खाना भी मिलता है ना, तो उन्हें 1 या 2 बोटी सिर्फ बांट के मिलती है। कभी उनका भी सोचा है? और फिर कहते हो तुम मदरसे वालों को मजा आ रहा, ये तो उनके मजे जाके उनके यहाँ पूछो कि कैसा आ रहा। कभी 1 हफ्ते का खाना तू भी मदरसे में खा के देखना, फिर देखना कि कैसा मजा आ रहा है। समझ रहे हैं? दालें मिलती हैं क्योंकि इतना होते ही नहीं कि बेचारे अच्छी ग़िज़ा उनको खिला पाए। तुम तो कॉलेजों में दे दोगे 11-11 हजार की फीस, तुम तो स्कूलों में दे दोगे 2-2 हजार की फीस, लेकिन मदरसों में, मस्जिद में तो 500 की घड़ी देने तैयार नहीं। इमामों की तनख्वाहें नहीं जा रही हैं। अफसोस की बात है। आज एक जगह मैंने जुमे की नमाज पढ़ाई, बाखुदा में इमाम ऐसी मस्जिद में मुझसे बोला हजरत तकरीर में कहना मेरी तनख्वाह नहीं मिली है बहुत दिन से, सिर्फ 200 रुपए धड़ी के रखे गए, नहीं दे रहे 200। तो ये मेरी कौम का हाल है, सिर्फ 200 रुपए देने तैयार नहीं। और हम सोचते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों, जो तुम गरीबों का ख्याल करना बंद कर दोगे तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद होते चले जाएंगे। बड़े मसले हैं, कितने मदरसे बंद हो गए। एक तो सरकार बंद कर रही है, रहे बच्चे हम खुद बंद कर ले रहे हैं जी। समझ रहे हैं आप? बड़े हालात खराब है।
मेरे भाई माहौल बनाओ, अल्लाह ने अगर दिया है तो गरीब को तलाश करो, ऐसे तलाश करो, ऐसे तलाश करो जब बुगला मछली को तलाश करता है, ऐसे तलाश करो गरीब को, तलाश करते हुए फिरो। ये तेरी जिम्मेदारी है कि गरीब के घर तक खाना पहुंचना चाहिए। अगर कोई यतीम है तो उसके घर तक राशन पहुंचना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है। सुने, समरकंद में एक बार कहत पड़ गया। समरकंद बुखारा ना एक जगह का नाम है जी। कहत पड़ गया। लोगों, जब समरकंद में कहत पड़ा तो लोग कहत से परेशान होके हिजरत कर करके लोगों वहां से बुखारा की जानिब निकले। लोगों जरा गौर करो, जब बुखारा की जानिब लोग हिजरत करके निकले, एक खातून भी है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग बड़ी गरीब है, वो अपने बच्चों को लेके वो भी बुखारा की तरफ निकली। छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदल चलते चलते पैरों में आबले पड़ गए, उन बच्चों के चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। लोगों जरा गौर करो, ये खातून है, इन बच्चों को पैदल चला रही है, सवारी का इंतजाम नहीं है, घोड़े का इंतजाम नहीं है, ऊंट का इंतजाम नहीं है, गरीब खातून है। जरा कलेजे के कानों से सुनना, लोगों जरा गौर करो, जब ये हिजरत करके सफर करके थकी मांदी जब पहुंची है बुखारा, तो बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता तो जिसमें कुछ जान आ जाती, चलने की सकत हो जाती, इतनी भी ताकत नहीं कि अब कदम रख सके। और मालूम है ये औरत कौन थी? ये औरत एक सैयदजादी थी। कोई आम औरत ना थी, सैयदजादी थी। और सैयदजादे जो होते हैं ना, अक्सर जो सैयद होते हैं ना, उनकी लेने की मांगने की आदत ही नहीं होती। वो फाका तो बर्दाश्त करते हैं लेकिन उनका हाथ नहीं फैल पाता। ख्याल रखो, अगर कोई ऐसा सैयद है तो सैयद को ज़कात भी नहीं दी जा सकती, सदका भी नहीं दिया जा सकता। तो सैयद की आप वैसे ही मदद कर सकते हो, बिल्कुल फ्रेश मदद। आप ज़कात नहीं दे सकते सैयद को जी, अब ज़कात दे नहीं सकते और वैसे वो मांग नहीं सकता, तो उसका ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना जी। सैयद है, बच्चों की भूख देख ही नहीं गई। कौन सी माँ है जो बच्चों को तड़पता देख ले? मुझे बताए, कौन सी माँ है? हाय हाय। एक बात बताऊं ना आपको, अभी इसमें तुर्की में ज़लज़ले आए जी जी। कुछ दिन पहले एक औरत को निकाला गया कई हफ्तों के बाद मलबे से, उसका बच्चा उसकी गोद में था। ऐसे ही ज़लज़ला आया, जब कई हफ्तों के बाद निकाला गया तो उसका बच्चा उस वक्त भी उससे चिपका हुआ उसकी गोद में जिंदा था। सुभान अल्लाह। बयान करते हुए ना मेरे भी रोंगटे खड़े होते। मैं तो इस चीज को सोचता हूँ तो खाना नहीं खा पाता, लेकिन बात आ गई तो बयान कर रहा हूँ। उससे पूछा कि तेरा बच्चा ये कई हफ्तों तक कैसे जिंदा रह गया? कहने लगी, मैंने जब मैं दब गई इस मलबे में, तो जब तक मेरी छाती में दूध रहा मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। कहने लगी, जब मेरा दूध खुश्क होने लगा, माँ को दूध के लिए कुछ चाहिए होता खाने के लिए, खाएगी तो दूध बनेगा, नहीं खाएगी तो आपको मालूम है दूध नहीं बनेगा जी। कहने लगी, मेरा दूध खुश्क हो गया, मुझे जब बच्चे की भूख मुझसे सही ना गई और जब बच्चे को तड़पता देखा ना गया, तो मैंने अपने हाथ को जिंदा चबा के खा गई, अपने हाथ को चबा के खा गई, ताकि कुछ ग़िज़ा पहुंचे, मेरी छातियों में दूध बने और मेरा बच्चा भूख से न मर सके। ये माँ है। लोगों, सैयदजादी थी, हाथ नहीं फैला सकती थी,
लेकिन जब बच्चों ने कहा माँ भूखे एक कदम चलने की ताकत नहीं है, माँ का कलेजा तड़प गया, माँ का दिल फट गया। सैयदजादियों, लेकिन बच्चों के लिए अब हाथ फैलाना पड़ेगा, अब किसी से सवाल करना पड़ेगा। लोगों जरा गौर करो, बुखारा में एक शख्स की दुकान है, जाहिरी तौर पे मुसलमान लग रहा था, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। ये सैयदजादी चादर को ओढ़े है, वहां जाकर के खड़ी हो गई और कहती है ए दुकान वाले सुन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पैरों में आंवले पड़ गए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से निढाल है, तड़प रहे हैं। मैं कोई आम खातून नहीं हूँ, मैं कोई आम औरत नहीं, मैं आले रसूल सैयदजादी हूँ। तू इतना कर सके अगर हो जाए, मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना खिला दे, इतना दे दे कि मेरे बच्चे एक वक्त का खाना खा ले, तुझे दुआएं देंगे, मेरे बच्चे चलने की ताकत आ जाएगी, चंद कदम और मेरे बच्चे चल जाएंगे, कहीं ऐसी जगह जाकर हम पड़ाव डाल लेंगे जहां पर अपनी जिंदगी के चंद दिन गुजार सके। लोगों जरा गौर करो, इस सैयदजादी ने बड़े दबे लहजे में, इस सैयदजादी ने बड़ी दबी जबान में सवाल किया। लेकिन ये जो मुसलमान था, जो अपने आप को जाहिरी मुसलमान कहता था, बाज मुसलमान दरिंदों से कम नहीं, कहने लगा तुम सैयदजादी हो, मैं कैसे मान जाऊं, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ। अगर यार कोई भूखा है तो उसको सर्टिफिकेट मांग रहा, भूख के भी कोई सर्टिफिकेट होते हैं? आपसे कोई मांगने के लिए आ जाए, वो कहे मुझे खाना खिला दे, मैं भूखा हूं, तो उससे ये ना कहा करो तू हट्टा कट्टा यार, ये ऐसे कमा ले, ये कमा ले, हो सके तो उसको दे दे एक टाइम के खाने का, वो जाने। बहुत से लोग कहते हैं ना, तो बहुत से कहते हैं तू हट्टा कट्टा कमा के खा ले, यार ये सब मत छोड़, दे दे यार उसको एक वक्त के खाने का। भूख हट्टे कट्टे को भी लग जाती है। कहने लगा सैयदजादियों में दे दूंगा, सर्टिफिकेट दिखाओ कि वाकई सैयदा हो। हाय हाय, आंख में आंसू आ गए। कहने लगी ओ इंसान, मैं सैयदजादी होने के सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रही हूँ, कहत पड़ा है, बच्चों को लेकर बमुश्किल अपने घर से निकली हूँ, मैं तुझे क्या सर्टिफिकेट दिखाऊं? लोगों दुकान से आ गई, बच्चों से कहने लगी बेटा ये सर्टिफिकेट मांगता है, क्या दिखाऊं? हो सके तो रात गुजार लो। लेकिन बच्चे होते हैं, कहाँ रात गुजार पाए, बच्चों से कहाँ रात गुजर पाई, तड़पने लगे माँ हमसे रात नहीं गुजर पाएगी। सैयदजादी से रहा ना गया, वो जलसा में आने वाला फिर उठी। और जब भूख लगती है तो ये मजहब भी नहीं देखती, और जब भूख ज्यादा लगती है ना तो ये हराम हलाल भी नहीं देखती जी। अगर आपको भूख बहुत लगी हो और हलाल चीज ना हो तो फिर हराम खा के भी आप अपना पेट भरोगे, क्या करोगे? अगर साफ पानी नहीं है, गंदा पानी और प्यास लगी है, मरने को तैयार हो तो गंदा पानी पीने तैयार हो जाओगे आप। और आपको यकीन ना है तो फिलिस्तीन के लोगों को देख लेना, अल्लाह की कसम, ऐसा ऐसा गंदा पानी पी रहे कि जिस पानी से तुम पैर नहीं धो सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। गड्ढों में जो पानी कीचड़ का जमा हो गया था, उस पानी को पी पी के आज भी फिलिस्तीन के बच्चे अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। और तुम्हें यूट्यूब से फुर्सत नहीं है, तुम्हें फेसबुक से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो गूगल से फुर्सत नहीं है। हाय मुसलमान कितना तू संग दिल हो गया, हाय मुसलमान तू कितना बेगम हो गया। अरे कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के उन मजलूमों के लिए दुआएं कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम इतना ही कर दो यार, ताकि क़यामत के दिन ये बच्चे फिलिस्तीन के तुम्हारा दामन पकड़ लेना कि जब हम गंदा पानी पी रहे थे, जब हमारे पर गोलियां बरसाई जा रही थी, जब हम यतीम हो रहे थे, जिस वक्त हमारी माओ के दामन हमारे सरों से छीने जा रहे थे, बताए कौम मुस्लिम के नौजवान तू क्या कर रहा था? तू मोबाइलों में मगन था, तू यूट्यूब में मस्त था, तू फेसबुक में मस्त था, क्या तू हाथ उठा कर दो जुमले दुआ के नहीं बोल सकता था? जी जी अकबर नहीं बोल सकता। आज मुसलमान इतना बेहिस हो गया। लोगों खुदारा इस दुनिया में आए, तुम्हारे ऊपर भी किसी के हक है। सिर्फ दुनिया में तुम इसलिए नहीं आए कि अपने बच्चों को जवान करके पाल के मर जाओ, गैरों के भी कुछ हक है तुम्हारे ऊपर, कुछ तुम्हारी कौम के भी हक है तुम्हारे ऊपर।
कुछ तुम्हारी बस्ती के भी हक है तुम्हारे ऊपर, कुछ इस्लाम के भी हक है तुम्हारे ऊपर। जी बात। बच्चे के लिए चाहता है कि महंगे से महंगा प्लाट खरीद दूं, अपने बेटी बेटा के लिए चाहता है कि दुनिया की कीमती से कीमती चीज लाके इनके कदमों में डाल दूं, अपने बच्चों के लिए घर बनाता कर्जा ले लेता है, अपने बच्चों की शादियां करता कर्जा ले लेता, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाता, लेकिन कुछ हक गरीब बच्चों के भी तेरे ऊपर है, कुछ यतीम बच्चों के हक भी तेरे ऊपर है, कुछ मिस्कीनों के हक भी तेरे ऊपर है। देख कहीं ऐसा ना हो तेरे बच्चों की मोहब्बत में यतीमों के हक अदा ना कर सके। जी कहीं ऐसा ना हो कि अपनी औलाद की मोहब्बत में इन मिस्कीनों के हुकूक को न पायमाल कर दे। इतना देख ले, तुम बहुत बड़े आदमी नहीं होगे, छोटे सही, लेकिन जितनी तुम्हारी हैसियत के मुताबिक आप सोचो कि मैंने क्या करना है। लोगों मालूम है एक फिलिस्तीनी बच्चे पे, छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 5 साल का होता, एक इजरायली कुत्ते ने उस पर गनतानी मारने के लिए तो कहने लगा जल्दी मार दे यार, जल्दी मार दे। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है जन्नत में पेट भर के खाना मिलता है। कब से नहीं खाना खाया है। घास खाते हुए बच्चों को तस्वीरों में शायद तुमने देखा, घास खा रहे, जिसको जानवरों के बच्चे भी जल्दी नहीं खाते घास को, इंसानों के बच्चे घास खा रहे हैं। और एक काम है कि एहसास तक नहीं, एहसास तक नहीं। लोगों जरा गौर करो, उन बच्चों को नहाने के लिए पानी तक नहीं है। जो शहीद हो गए लोगों उनके लिए कफन तक नहीं है, जो जख्मी हो गए उनके लिए दवाइयां तक नहीं है। कितना जुल्म है। क्या हमसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा? जिम्मेदारी हमारी बनती है। कुछ न कर सके तो कम से कम अपने आमाल सही कर ले के आज उन फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, कल को यहाँ ना फिलिस्तीन बन जाए। वो दिन दूर नहीं है कि ये जो आग लगी है वो यहाँ तक आ जाए। सच बात है। लोगों, मेरा रब जब नाराज होता है ना तो जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है। तवज्जो करें जरा। जिंदगी का सिर्फ इसलिए नहीं आए कि गेहूं काट के धान बो दिया, धान काट के गेहूं बो दिया, इसलिए नहीं आए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, भूखे को खाने खिलाना भी इबादत है। जी जी जी। नंगे को कपड़े दे देना भी इबादत है। जी हक बात। किसी बेसहारे को सहारा दे देना भी इबादत है। जी। किसी टूटे हुए दिल को मीठी बात कह के दिल उसका रख लेना भी इबादत है। बेशक हक बात। तकरीर सुने आप, नींद तो नहीं आ रही ना? सैयदजादी ने बच्चों का जब तड़पना न देखा गया तो बस बाजार बंद हो रहा था। उस वक्त आखिरी वक्त तक काफी रात हो चुकी थी, शाम ढल गई थी। सैयदजादी दौड़ी दौड़ी एक दुकान पर गई। वो किसी यहूदी की दुकान थी, वो मुसलमान की नहीं थी, यहूदी था। अब इसने क्या पहचान थी इसे कौन मुसलमान और कौन यहूदी? तो जानती नहीं, अजनबिया थी। यहाँ लोगों इसने इस दुकान पे खड़े होकर सवाल कर दिया, ओ दुकान वाले मेरे बच्चे तड़प रहे, पूरे दिन से खाना नहीं खाए, अगर हो सके तो एक वक्त का खाना खिला दे। अगर जिंदगी ने कभी हमारी वफा करी तो तू कहेगा तो इस खाने का बदला भी चुका देंगे। बेशक हक बात। एक वक्त का खाना खिला दे। लोगों यहूदी था, यहूदी कहने लगा कौन हो? एक खातून मैंने पहली बार तुम्हें इस बस्ती में देखा है। कहने लगी मैं समरकंद से आई हूँ, मेरे समरकंद में कहत पड़ गया है, मैं एक आले रसूल हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बैलों में आंवले पड़ गए हैं, मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना खिला दे, जिंदगी ने वफा करी तो बदला चुका दूंगी। लोगों जरा गौर करो। इतना सुना यहूदी था, खड़ा हो गया, खड़ा हो के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा तू मोहम्मद अरबी की बेटी है? हाँ हाँ। खड़े होके कहने लगा ओ शहजादी, अरे ये दुकान की मालिक ही तू है।
वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह क्या बात सही है सर। था यहूदी कहने लगा इस दुकान की मलका ही तू है, अरे इस दुकान की मालकिन ही तू है। कहने लगी ये सैयदादी बोली तुझे क्या हो गया? उसने एक वक्त का खाना नहीं दिया, सर्टिफिकेट मांगता था। कहने लगा मैंने तौरात पढ़ी है, मैंने अपनी किताब पढ़ी है, मेरी किताब में लिखा है रसूल के घर वालों की शान ये होगी खुद तो फाके से होंगे मगर दुनिया वालों को फिर भी नवाजते होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 क्या बात है मुफ्ती साहब वाह 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 वाह। कायनात तुम्हारे सदक़े में है, मैंने पढ़ा है अपनी किताब में, मैंने तुम्हारी निशानियों को पढ़ा है, मैंने तुम्हारी शनाख्त को पढ़ा है, मेरी तो किस्मत बारे के नियारे हो गए। ओ सैयदादी तेरा मकाम मेरा दिल है, तेरा मकाम मेरी आंखें हैं, तेरा मकाम मेरा सर है, तेरा मकाम मेरा जिगर है। ओ सैयदादी अरे आज हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अगर कहे तो ये कुर्सी पे तुझे दे दूं, दुकान की मलका तुझे बना दूं, दिल चाहता है दुकान की चाबी तुझे दे दूं, मुझे जरूरत पड़े तो तुझसे मांगा करूं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल चाहता है चाबी तुझे दे दूं, ये कुर्सी तुझे दे दूं, ये गल्ला तुझे दे दूं, दिल चाहता है हिसाब किताब का रजिस्टर तुझे दे दूं, मुझे जरूरत पड़े तो तुझसे मांगा करूं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों खाली मुसलमान होना जरूरी नहीं है, दिल में ईमान होना जरूरी है। जी जी मुसलमान तो बहुत है, सवा अरब, लेकिन ओरिजिनल कितने ये अल्लाह जानता है। मुसलमान होना जरूरी नहीं, दिल में ईमान होना जरूरी है। हाँ दिलों में गुंजाइश है, एहसास। अगर तेरी बस्ती में मदरसे के बच्चे तंग है हिसाब होगा, तेरी बस्ती में कोई गरीब है वो तंग है हिसाब होगा, उसे कम से कम खाना खिलाओ, इतना ख्याल करो। और एक चीज मेरी नोट कर लो और ऐसा हो सके तो कर लो, जो कर सकते हो वही कह रहा हूं मैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कहूंगा मैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान में कहा है कि किसी जान पे अल्लाह ने इतना बोझ नहीं डाला कि वो बर्दाश्त ना कर सके। एक कमेटी बनाओ गांव में, नौजवान लड़के हों, उस कमेटी को बना के पूरी ज़कात गांव की वसूल करें, खाता खुलवाएं, समिति बनाएं, समिति का रजिस्ट्रेशन करा लें, उसमें लिखा होता गरीबों की मदद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका खाता खुलवाने, वो पैसा उस अकाउंट में डलवाएं और फिर उस पैसे से सर्दी आए तो गरीबों के घरों में रजाइयां भिजवाएं, गरीबों के घरों में गर्म कपड़े भिजवाएं। जी जी गरीब बीमार हो तो इलाज कराएं, कोई भूखा हो कमजोर हो तो उसके घर पे खाने का इंतजाम कराएं, मदरसे को जरूरत हो तो मदरसे को दे, निजाम बनाओ। मेरी गारंटी है अगर ज़कात सब ने देना शुरू कर दी तो खुदा की कसम गरीबी तुम्हारी बस्ती का मुंह ना देखेगी। जी जी कुरान और हदीस झूठ नहीं हो सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। जो अल्लाह की राह में खर्च करता अल्लाह उसे 70 गुना बढ़ा देता है, और कुरान में तो है 700 गुना बढ़ा देता है। 700 गुना कुरान में है। ना दे के भी तुमने देख लिया कहां तीर मार दिया, एक बार दे के देखो। जी जी सच बात। ना दे के भी हमने देख लिया। हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ से बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत सारा, ईमान भी नहीं लाई थी भी काफिरा, लेकिन मोहब्बत करती थी, अपने खुदाओं से मांगती फिरती थी यूसुफ को, जिसकी पूजा करती थी ना जिस बुत की, उसी से मांगती थी मुझे यूसुफ दे दे, मुझे यूसुफ दे दे, मुझे यूसुफ दे दे। हद ये हुआ अंधी हो गई, ना मिला यूसुफ, नबीना हो गई, ना मिला यूसुफ, बूढ़ी हो गई, ना मिला यूसुफ, हुकूमत छिन गई, ना मिला यूसुफ, अजीज मिस्र ने निकाल दिया, ना मिला यूसुफ, दाने दाने को परेशान हो गई, ना मिला यूसुफ, एक एक लुकमे को परेशान हो गई, ना मिला यूसुफ, दुनिया वालों ने बाइकआउट कर दिया, ना मिला यूसुफ। आखिर में बोली अपनों से तो मांग के बहुत देख लिया, अब यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखती हूँ।
अपनों से तो मांग के बहुत देख लिया, अब यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांगती हूँ, लाओ कभी वो मुझे यूसुफ को दे दे। एक दिन मांगी बैठी, ओ यूसुफ के खुदा, मैंने अपने खुदाओं से तो बड़ा मांगा मगर उन्हें रहम ही नहीं आता, उन्होंने तो दिया ही नहीं। मगर ओ यूसुफ के खुदा, यूसुफ तो बताता है कि मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, यूसुफ तो बताता है मेरा खुदा करीम है, मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, मेरा खुदा सत्तारुल उयूब है, मेरा खुदा गफ्फारुज ज़ुनूब है। ए यूसुफ के खुदा, अगर जुलेखा पे तुझे तरस आता है तो फिर मुझे यूसुफ अता कर दे। इधर मांगना था, उधर दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने यूसुफ को फरमान भेजा, ओ यूसुफ, अब जुलेखा को मैंने तेल लिए बना दिया है। जी जी, अब जुलेखा को अपना पैगाम तुम भेजो, अब जुलेखा सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तक जुलेखा पैगाम भेज रही थी, यूसुफ ना मिला, लेकिन जब उस खुदा से मांगा तो फिर यूसुफ का पैगाम आ गया जुलेखा के लिए। ना देखे तो बहुत देख लिया, बीमारियां पीछे नहीं छोड़नी है ना, परेशानियां पीछा ना छोड़नी है, एक बार देके भी देखो ज़कात, फिर देखो कैसे कर्म होते हैं, बनाओ ऐसा कोई कानून। हाँ मुसलमानों, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, तुम्हारी वक्फ की प्रॉपर्टियां इतनी हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो कोई मुसलमान गरीब ना रहे। हाँ, लेकिन अब कोई निजाम नहीं, वो भी सब दरम बरम होने जा रहा। तुम्हारे यहाँ निजाम थे, कानून थे, दूसरों के यहाँ नहीं थे। वक्फ की प्रॉपर्टी और कहाँ तुम्हारे अलावा, मुझे बताइए। इतनी प्रॉपर्टी वक्फ की है इस इंडिया में कि एक मुल्क अलग बस जाएगा। हाँ, पता ही नहीं। हाय हाय, वो तड़प गया यहूदी। कहने लगा, ओ शहजादी, तेरी जगह मेरी दुकान का दरवाजा नहीं है, तेरी जगह मेरा मकान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल शहजादी मेरे घर चल, मैं तेरी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ, मेरे घर में आराम करना शहजादी, और जो मन चाहे वो खाना शहजादी। आज मैं तेरी नौकरी करूंगा, तेरे बच्चों की नौकरी करूंगा, आज पूरी रात तेरे बच्चों की नौकरी करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करे यार, अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पैसा ही नहीं है, अल्लाह ईमान की दौलत भी छप्पर फाड़ के देता है। ओ जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। ये अपने घर ले गया, अपनी बीवी से बोला, ओ मेरी शरीक हयात, जो हमारा खास कमरा है उस कमरे में पोछा लगा दे, उस कमरे को साफ कर दे, उस कमरे में इतर छिड़क दे, उस कमरे को खुशबूदार बना दे। कहा क्या हुआ? कहा आज मेहमान आए हैं। कहा कौन मेहमान है? जो स्पेशल पोछा लगवाया जा रहा है, स्पेशल झाड़ू लगवाया जा रहा है, स्पेशल इतर छिड़कवाया जा रहा है। कहा मेहमान वो आए हैं जो मेरे घर और मेरी जिंदगी के मालिक हैं। वाह 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 वाह, सुभान। मेरी जिंदगी के मालिक अल्लाह, मेरे घर के मालिक आए, वो आए। बीवी ने जल्दी जल्दी पोंछा लगाया, बीवी ने जल्दी जल्दी अतर छिड़का, बीवी ने जल्दी जल्दी सारा काम सेट किया, शहजादी को बिठा दिया, शहजादों को बिठा दिया। ओ लोगों, और बिठाने के बाद ये यहूदी कहता, ओ शहजादी मैं खाना जल्दी से बनवाता हूँ, बच्चों को खाना खिलवाऊंगा। लोगों बच्चों को खाना खिलवा दिया, बच्चे शिकम शेर होकर खाना खा लिए, बच्चे दुआएं दे रहे हैं, शहजादी दुआ दे रही है। रात आ गई, शहजादी ने ईशा की नमाज पढ़ना थी, शहजादी ने ईशा की नमाज पढ़ा। लोग अब यहूदी कहने लगा दरवाजा बंद कर लो, तो शहजादी आराम करो, थकी हुई हो, बच्चों को आराम करने दो, थके हुए हैं। मैं दरवाजे पे रात भर खड़े होकर ड्यूटी दूंगा, अगर रात में किसी चीज की जरूरत पड़े, हल्की सी दरवाजे पे दस्तक देना, ये खादिम हाजिर हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार क्या मेहमान नवाजी हो, गुलाम हाजिर हो ऐसी। सैयदा ने कहा क्यों खड़े हो तुम? मैंने खाना खा लिया, मैं सो जाती हूँ। कहने लगा नहीं शहजादी, ये मौके रोज रोज नहीं आते। अगर रात में किसी चीज की जरूरत पड़ी और मेरे दरवाजा को खटखटाया और मैं ना आ सका, तो ये फिर इतनी बड़ी गुस्ताखी का जो है खामियाजा भुगतूंगा कैसे मैं? हाय हाय, इतनी बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी तो इसका मैं बदला दूंगा कहां से? सारी रात जागता रहा, चौखट पे खड़ा रहा, सोया नहीं। वाह वाह, फजर का वक्त हो गया। फजर
मुअज्जिन मस्जिदों में अजान देने लगा, पुकारने वाला पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान हो रही है और लोगों, इधर शहजादी नमाज फजर के लिए तैयारी में है, इधर यहूदी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दी, दरवाजा खोलो। इतने टाइम कौन दरवाजा खुलवाता है? यहूदी ने कहा कौन? कहा आके खोल तो दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ये जब दरवाजे पे पहुंचा तो क्या देखा? वही मुसलमान खड़ा है जिसने शहजादी से कहा था खाना तो खिला दूं, सर्टिफिकेट दिखाओ जी। वही खड़ा था, जरा सुने, वही खड़ा था। ये यहूदी बोला किस लिए आए हो? कहने लगा यार ना पूछ किस लिए आया हूं, तेरा बड़ा करम होगा, तेरे घर में जो आज मेहमान रुके हैं ना उनसे मेरी मुलाकात करा दे। अल्लाह, बड़ी करम होगा तेरा। कहने लगा वो रात आराम किए, अब फजर के लिए जाके जरा इंतजार कर, फजर पढ़ने के बाद मैं इजाजत लूंगा शहजादी से, वो इजाजत देंगी तब तेरी मुलाकात। लोगों, नमाज फजर अदा हो गई, नमाज फजर अदा हुई, शहजादी से बोला एक कोई मिलने आया, बात करना चाहता। शहजादी ने इजाजत दे दी। लोगों, ये मकान पे आ गया, कमरे के दरवाजे पे आ गया। लोगों जरा गौर करो, दरवाजे पे पर्दा है, अंदर शहजादी है, बाहर ये नाम का मुसलमान खड़ा है जिसने कल सर्टिफिकेट मांगा था। लोगों, चीख निकल गई, चीख निकल गई, चौखट पे गिर गया और गिर के कहने लगा ओ शहजादी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मेरा आने का मकसद कुछ और नहीं, तुझसे माफी मांगने आया हूँ। शहजादी ने कहा क्या हुआ? हमने तो कुछ कहा भी नहीं। कहा मैं वही हूँ जिसकी दुकान पे कल तू आई थी और आने के बाद बच्चों के पैरों के आबले दिखाए थे, बच्चे के पैरों के छाले दिखाए थे। एक वक्त का तूने खाना मांगा था, मैंने तुझसे बदले में सर्टिफिकेट मांगा था कि तू वाकई सैयदादी है तो सर्टिफिकेट दिखा। तू ना दिखा सकी, मैंने खाना नहीं दिया था, मैंने तेरी मदद नहीं की थी। तो कहने लगी क्या हो गया? मैंने तो किसी से तेरी शिकायत भी नहीं की, मैंने तो तेरा जिक्र भी नहीं किया, तूने मना कर दिया, मैं आगे बढ़ गई। मैं आगे बढ़ी तो मुझे ये मिल गया जिसके घर पे मैं हूँ, मैंने इससे सवाल किया, अपने घर ले आया। कोई बात नहीं, इसके दस्तरखान पे अल्लाह ने मेरे नसीबे का खाना लिखा था। कहने लगा सैयदादी मैं तबाह हो गया, मुझे माफ कर दे। सैयदादी ने कहा हुआ क्या है माजरा बता, क्या बात हुआ क्या है माजरा बता। कहने लगा मैं तुझे धुतकार के अपने घर जाके ईशा की नमाज पढ़ के खाना खा के सो गया। सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर बपा है, नफसी नफसी का आलम हिसाब शुरू हो गया। मिजान अमल में जिसकी नेकियां तोलते हैं कम, जिसकी नेकियां तोलते हैं कम, भागे फिरते हैं, एक नेकी दे दे, सगी माँ नेकी देने तैयार नहीं है, सगा बाप नेकी देने तैयार नहीं है, सगा भाई नेकी देने तैयार नहीं है, कोई दोस्त एक नेकी देने तैयार नहीं है। जलसे में आने वालों मैदान महशर में एक शख्स वो भी होगा कि जिसे सिर्फ एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक नेकी की। अल्लाह फरमाएगा तेरी एक नेकी कमी है, अर्ज करेगा मौला मुझे इजाजत दे दे, एक तो किसी से मांग लूंगा। अल्लाह इसे इजाजत दे देगा, भागेगा नेकियां मांगने, अपनों से मांगेगा। सगा बाप भी आज एक नेकी नहीं देगा, आज बीवी भी नेकी नहीं देगी, सगा भाई भी एक नेकी नहीं देगा, दोस्त भी एक नेकी नहीं देगा, थक जाएगा, थक के फिर आएगा मुझे किसी ने एक भी नेकी नहीं दी। किस पे तकिया कर बैठो? इस दुनिया के खातिर इतना झूठ बोलना, इस झूठी शोहरत के खातिर लोगों के गले दबाना, इस झूठी शान और शौकत के खातिर दलालियां खाना, रिश्वतें खाना। और लोगों, ये चंद दिन की जिंदगानी है, फिर वही कब्र का अंधेरा है। दुनिया में जिंदगी ऐसी गुजारो कि तुम्हारे सीने पे किसी का बोझ ना हो। बेशक बेशक हक बात। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, कोई नहीं देगा इसे एक
कहने लगा ओ शहजादी, मैंने देखा कोई एक नेकी देने किसी को भी तैयार नहीं है, कोई देने तैयार नहीं है। फिर ये परेशान लोग, फिर ये गम के मारे लोग, ये फिर सताए, फिर ये अजाब में गिरफ्तार लोग आखिर में आते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में। कहते हैं आका, सबने धुतकार दिया है, आका सबने इज़हबू इला गैरी के ऐलान कर दिए, आका अपनों ने भी आज ऐलान कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज दोस्तों ने भी मना कर दिया। आका हम तो आपका कलमा पढ़ते थे, हम तो मुसलमान थे, या रसूल अल्लाह हमारी कुछ सिफारिश करा दीजिए। शहजादी की बारगाह में खड़ा हुआ अर्ज कर रहा, फिर आका निगाहे करम करते मैं मैदाने में इशर में देख रहा हूँ। आका जिस पे निगाहे करम करते चले जा रहे हैं उसका नाम आमाल का पल्ला भारी होता चला जा रहा है। जिसकी तरफ मेरे आका निगाहे करम करते चले जा रहे हैं उसका मैदाने में अमल का पल्ला भारी होता चला जा रहा है। बस मेरा भी पल्ला हल्का था, मैं भी नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। इसी को कहते हैं दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। कहते हैं आका मेरा पल्ला तो हल्का है, नेकियों का पल्ला मेरा हल्का है, मगर तेरा भरोसा ये भारी है मेरे लिए। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ जाए, पत्ता उड़ता ना ऐसे मेरा दिल उड़ा फिर राडर की वजह से। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। सहाबा किराम इतना रोते थे मैदान महशर को याद करके, ये गालों के गोश्त गल गए थे। हमारा तो कभी रोना ही नहीं होता। हाय हाय। आला हजरत के मजले भाई उस्ताद अल्लामा हसन कहते हैं मैदान महशर में अगर मेरी पकड़ हो गई तो मैं कैसे बचूंगा। कहते हैं रसूलुल्लाह अपने दामन का सहारा दे देना, अपने दामन में छुपा लेना आका। मैंने पूछा अल्लामा हसन कि दामन में छुप के काम चल जाएगा? मैदान महशर में तो अज़ाब के फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे एक एक गुनाहगार को, तुम छुप के बच जाओगे? जवाब देते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। कोई एक नारा लगा दे अगर हो सके तो। है कोई मजमे में नारा लगाने वाला? पूरे मजमे में नहीं नारा लगाने वाला। अकबर ला जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह अकबर, या रसूल। इस्लाही बयान चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? अरे अजीब मसला है। कभी तुमको ना, कभी असल में मैं हमेशा बात इस्लाह की करता हूं, ठीक है। मैंने शादियों पर भी बयान की, मेरी इस्लाही तकरीरें हुई, लेकिन इन चैनल वालों ने एक मक्कारियां ये करी कि मेरी किल पर काट काट के उसमें खी लगा के सारी तकरीर पर पानी फेर नहीं, मतलब उसमें क्या जरूरत है भाई उसमें खीखी लगाने की? इतनी क्लिप निकाल कर डाल दो, उसमें अलग से खीखी लगाए तो आदमी की बात का वजन खत्म हो जाता है। मैं कहना जो सही बात चाह रहा हूँ वो सही बात का वजन खत्म हो जाता है। मुझे खुद उनको सुन के अजीब से लगता है, मैं सुनता हूँ, सही बता रहा हूँ, मुझे खुद इतनी कोफ्त होती है, बहुत तकलीफ होती है। एकदम पढ़ा लिखा आदमी सुनेगा उसको एकदम नकार देगा। आप कह रहे हैं ये चीज, लेकिन बिल्कुल मुझे पसंद, इसलिए मैंने ये चीजें खत्म कर दी, बिल्कुल इसलिए खत्म कर दी कि मेरी सही बात को गलत तरफ लेके जाया जा रहा है। समझ रहे हैं? अगर मैं किसी बात को कर रहा हूं वो बात सही है मेरी, बिल्कुल जमीनी बात है, उसमें कोई शक नहीं, कोई चटकुल्ला नहीं, कोई झूठ नहीं। जी हक बात है, बिल्कुल सच्चाई है। समझ रहे हैं आप? जिसे मैंने कहा आईफोन के बारे में कि आईफोन है तो जेब में नहीं आ रहा, बात सही है। जी बिल्कुल सच है, हकीकत बात है, ये झूठ नहीं है मेरी बात। हाँ, हाथ में है और हाथ में भी उल्टा करके उस पर कवर भी लगागा तो सेब वाली जगह खाली रहेगी, वो दिखती रहेगी। क्यों? कि वो दिखना चाहिए कि ये इतना कीमती है। ये बात मेरी झूठ तो नहीं थी ना, हक थी, लेकिन उसमें खीखी लगा के पूरी बात की ऐसी की तैसी मार दी।
समझ रहे हैं आप? मैं तो बस इन चैनल वालों को समझा रहा हूं, और कुछ दिन के बाद एक चैनल नहीं हुआ करेगा मेरी तकरीर में, सब हटवा दिया करेगा। या तो ये हटा दे उस खीखी को, नहीं तो मैं ही ना हटा दूं। बहुत बिल्कुल मेरी तकलीफ है यार, बड़ी मेहनत की है मैंने इस 15 सालों में। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, खुदा की कसम मेरा मकसद है आपकी इस्लाह का। वो अलग बात है कि मेरी बात कहने के तरीके अलग है। जी जी जी, सच्चाई है। हर आदमी का बात कहने का एक अपना तरीका होता है। कोई गुस्से में बात कहता है, कोई मुस्कुरा के बात कहता है, ठीक है? तो मैंने वो एक बात करने का आसान तरीका रखा था कि लोगों को अच्छा भी लगे और लोगों को समझ में भी आ जाए, समझ रहे हैं? लेकिन उन चीजों को जो है बड़ी दूसरी तरफ ले जाया गया। तो मेरे पास तकरीरों की कमी नहीं है, मैं तो इतना इमोशनल खतीब हूं कि तुम लगाओ कितनी ठीक, एक जुमले पे लगा के दिखाना, मैं अगर पूरी तकरीर कर दूं। ऐसा थोड़ी नहीं मेरी तकरीरें खाली उसी पे चलती हैं, यहाँ ऐसा मसला नहीं है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, जिस टॉपिक पे चाहे जितना चाहे बयान कर सकते हैं। आप सुनिए, अब वो नहीं चलेगा जो मैं चल रहा हूँ, वो यही चलेगा इंशाअल्लाह। हाँ यार, अगर आपकी इस्लाह हो जाएगी तो मेरी भी बख्शिश हो जाएगी, है ना? अब सुने जरा, ये सैयदजादी कि अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगा मैं नबी की बारगाह में गया, मैंने कहा आका मुझे भी नेकियों की जरूरत पड़ गई, मेरा भी पल्ला हल्का है। सबको निगाहे करम करते चले जा रहे हैं आका, सबको जन्नत दिलाते चले जा रहे हैं, सबको निगाहे करम करते चले जा रहे हैं, सबका बेड़ा पार करते चले जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जिसने सर्टिफिकेट मांगा था सैयदजादी होने का, ये कह रहा चौखट पे खड़ा हुआ, ए सैयदजादी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए भी निगाहे करम कर दे, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी आपका कलमा पढ़ता था ताकि मेरा भी पल्ला भारी हो जाए, ताकि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा ने जवाब दिया तू मुसलमान है? मैंने कहा हाँ। नबी ने कहा सर्टिफिकेट दिखा। वाह 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 वाह, सर्टिफिकेट दिखा। मैंने अर्ज की ख्वाब में आका मैं क्या सर्टिफिकेट दिखाऊं, यहाँ तो किसी ने नहीं दिखाया। नबी ने फरमाया मेरी बेटी से तूने रात सर्टिफिकेट पूछा था ना? हाय हाय, दिखा सर्टिफिकेट। कहने लगा बस मेरी आंख खुल गई, फजर का वक्त बड़ी मुश्किल से आया है कि कहीं मेरे हाथ से शहजादी न निकल जाए। ओ शहजादी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं खताकार हूँ, तेरा मुजरिम हूँ। ओ लोगो, इतना कहते कहते आवाज रुद गई, आवाज गुट गई, चीख निकल गई, रोने लगा। इतने में यहूदी बोला तूने अपनी तो सुना दी, अब हमारा भी किस्सा सुन ले। तूने अपनी तो सुना दी, अब हमारा भी सुन ले। कहने लगा तू सुना? कहने लगा शहजादी सुनो और तू भी सुन ले। कहने लगा शहजादी, रात जब मैंने तुम्हें खाना खिला दिया, तुम्हारे बच्चों को खाना खिला दिया, जब रात तुमने नमाज इशा पढ़ ली, इशा पढ़ के जब मैंने सुला दिया और मैं तेरी चौखट पे शहजादी पहरा दे रहा था, मैं चौखट पे खड़े होकर गुलामी कर रहा था, मैं चौखट पे खड़े होकर नौकरी कर रहा था, मैं खड़े खड़े थक गया, मैं थक के थोड़ा सा दरवाजे से टेक लगा के बैठ गया। मैं क्या बैठा कि थोड़ी देर के लिए मुझे ऊंघ आ गई, थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ गई। मेरी आंखों में नींद क्या आ गई कि मेरे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आ गए और नबी मेरे घर पे आए और नबी ने आके फरमाया आज तूने मेरी शहजादी का ख्याल रखा है, हम तुझे मदीने से कलमा पढ़ाने आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने करीम नवाज, जश्न शादी खान आबादी, हजरत अल्लामा गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तुझे कलमा पढ़ाने आए, स्पेशल कलमा पढ़ाने आए। ओ कलमा पढ़ लो। कहने लगा रात में यहूदी था, अब मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए कि नबी ने मुझे कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में ले लिया है। झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा पर देते हैं शाह जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों, घर में चाहे गम हो या शादी हो, समझ रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम से कभी मुनहरिफ ना हो, ना।
शादियों के मौके पे जो देखा जाता है ना कि आदमी इतना कभी कभी मगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि शादी में आप नहीं देख रहे कैसे नाच तमाशे, कैसे नाच गाने, डीजे और बाजे और क्या क्या चल रहे हैं। अगर आप उससे कहो तो मालूम है क्या जवाब मिलता है? जवाब ये मिलता है, कहता है मौलाना आज तो शादी होने दो। हाँ आज तो शादी होने दो। मियाँ शादी है, आज ही तो शादी के दिन तुझे खास शरीयत का ख्याल रखना था। दूल्हे मियाँ मस्जिद में जाते हैं शुक्राने के नफल पढ़ने, नफल पढ़ के आते हैं, जोहर का टाइम है, जोहर नहीं पढ़ते। अरे दोपहर हो गया दूल्हा बनते बनते, पहले तो दूल्हा ही नहीं बन के नहीं बैठता। दूल्हा भी आसान बना जा रहा है, 4 बजे बारात लेके पहुंच रहा है, और फिर कह रहा ठंडा खाना। सितम है क्या नहीं? बताइए आप भी टाइम से जा। मगर उधर ब्लीचिंग नहीं खत्म हो रही है, उधर चेहरे की जो है सब रानाइयों के लिए क्या रौनक आ जाए, क्या कर दें। अगर तुम्हारी शादियां हो ना 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, समझे, और नमाज पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने लगो, इंशाल्लाह किसी ब्लीचिंग की जरूरत नहीं है। जिस दिन दूल्हा बनेगा दुल्हन बनेगी, चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। मैं बता के जा रहा हूँ नुस्खा, किसी ब्लीचिंग की जरूरत नहीं, किसी भी ब्लीचिंग को जरूरत नहीं। ये जो आर्टिफिशियल चल रहे हैं, 50-50 हजार के ब्यूटी पार्लर में चेहरे के रेड रखे हुए हैं दुल्हन के। नहीं सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। बात में सही कहता हूँ, आप लोग हंसते हो, बात हकीकत नहीं है। जाओ शायद मुरादाबाद जाओ आप जी, सच्चे बिल्कुल। चेहरा बनना 10,000 20,000, बड़ी बड़ी दुल्हनों का जो बड़े घरानों की 50,000 चेहरा बनना। ये 50,000 किसी गरीब को दे दोगे तो वो अपनी बेटी का निकाह कर लेगा। जी जी, बात है क्या नहीं है? सच बात। हाँ, और भाई दूल्हा तो दूल्हा, दूल्हा का बहनोई भी इतना रगड़वाड़ा होता है चेहरे को, कभी मेरे भी मिले बताओ। अच्छा सच बात है हज़रत, बिल्कुल हकीकत है हज़रत। नहीं बात गलत है क्या मेरी? बताओ आप है। अब चाहे इसमें खीखी लगाएं या कुछ करें, लेकिन बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सच है। तेरे बारात जा रही है कि मेरे साली, तो साले की तेरी क्या है? तू तो टाइम से निकल जा। समझ रहे हैं? झगड़े हो जाते हैं, दूल्हा की गाड़ी में बैठूंगा, अगर 4-5 बहनों ही हैं तो भाई कैसे आएंगे दूल्हा की गाड़ी में? जी हैं? सब इसी में बैठेंगे, अलग चले जाओ। नहीं सब इसी में बैठेंगे। इसमें क्या है? इसमें क्या है? अलग गाड़ी में बैठ जाए। अभी लॉकडाउन लगा था, समझ रहे हैं आप? लॉकडाउन में तो उस वक्त अगर 4 बहनों ही है ना, तो बड़े वाले छोटे से करे तुम ही चले जाओ। नहीं कह रहे थे? अच्छा ऐसे कह रहे छोटे का ख्याल रखना चाहिए। छोटे कह रहे ना तुम बड़े हो, तुम्हारा हक ज्यादा। क्यों? अब क्यों नहीं जा रहे? अब क्यों नाराज हो रहे? इसको पता था कि डंडा चलेगा रास्ते में। अगर रास्ते में कुछ मिल गया तो प्रशासन के लोग मारेंगे, चूंकि मना था ना, तो या तुम डंडे से मानोगे, नबी का हुक्म नहीं मानोगे, कुरान और हदीस नहीं मानोगे। नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो, तो ऐसे ही ना आसान कर लो। है? उस वक्त 4 जाके निकाह कर रहे थे, अब अगर आप कम जाने लगो, मस्जिद में जाकर निकाह हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। मस्जिद में निकाह हो जाए, वलीमे का खाना घर पे हो जाए, कितनी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने। जब रिश्ते रख जाएं, तुम्हारे दिन रख जाएं तुम्हारी शादियों के, तो नमाज तो जिंदगी पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब कसरत से नमाज पढ़ो, कसरत से, ठीक है? और कसरत से नमाज पढ़ने के बाद में रोजाना 1 मरतबा दुरूद ताज जरूर पढ़ो। साहिब ताजी वल मिराजी वल बुराक़ वल आलम, रोजाना दुरूद ताज पढ़ के सो, रोजाना। मेकअप किट बता रहा हूं मैं, मेकअप किट, रोजाना दुरूद ताज पढ़ के सो। इंशाअल्लाह चेहरा जिस दिन दूल्हा या दुल्हन बनोगे अलग ही चमकेगा। जी जी, चमक मार्केट का प्रोडक्ट नहीं दे। अगर चमक मार्केट का प्रोडक्ट दे तो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ओबामा काला ना होता। इतना कीमती प्रोडक्ट खरीद के वो गोरा हो गया होता। समझ रहे हैं आप? बाजार का प्रोडक्ट नहीं देता। हुस्न अगर तुझे मिलता है ना,
तो फिर मुस्तफ़ा के कदमों में मिलता है। बेशक बेशक, मुस्तफ़ा के कदमों में हुस्न मिलता है। हुस्न यहाँ है, बड़ा मसला है। आज सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं स्किन के डॉक्टर, सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं जी। अगर चेहरे पे एक फुंसी है, जा रही है, देखो फुंसी है, उन्हें 2000 की दवा लिखी। सही बता रहा हूं मैं, नंबर नहीं आ रहे। हमारे रामपुर में एक बरेली का डॉक्टर आकर बैठता है, भाइयों जुमेरात के दिन ऐसी भीड़ लगती है, ऐसा लगता है कि फ्री में दवा बट रही है। समझ रहे आप, चेहरा ऐसा हो जाए, चेहरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, किसी की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ो, पर्दे में रहो, हुस्न जितना छुपा रहता है इतना ही हुस्न हसीन रहता है। भाइयों गलत बात है, हाँ, जितना छुपा रहता है। आप यकीन ना आए आपको तो आप देखना, घड़ी बांधते हो आप लोग, अंगूठी भी पहनते होगे, हम लोग टोपी आप भी ओढ़ते, हम भी ओढ़ते हैं। गर्मियों में जितनी बीच पे घड़ी का डायल होता है इतना बीच सफेद रहता, बाकी काला है कि नहीं। टोपी ओढ़ते हैं, जहां तक टोपी आ गई उसके ऊपर का अंदर का सफेद और अंदर का उसके मुकाबले काला। अंगूठी पहनते हैं, जितनी बीच में होती है उतना सफेद और काला। ऐसा होता कि नहीं होता? पता चला जितना छुपा रहता है उतना बचा रहता है। बेशक बेशक, हक बात। जितना छुपा रहता है उतना बचा रहता है। मेरी बहनों, अपने आप को छुपा के पर्दा में रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा हुस्न वैसे ही बचा रहेगा। सारी चीजें तो तुम्हें शरीयत मुस्तफा ने दे के रखी है ना, मगर छुपाने की कहां जरूरत है। ब्यूटी पार्लर में चाहे चेहरे बनवाना पड़े, मगर चेहरे तो दिखवाए जाएंगे, कैमरों के सामने आया जाएगा। ड्रोन कैमरे, वो हेलीकॉप्टर वाले कैमरे चल रहे हैं, उनसे वीडियो बनवाई जाएंगी। समझ रहे हैं आप? अब तो खड़ी हो जाती है दुल्हन का इस्तकबाल करने के लिए, हो रहे हैं ना इस्तकबाल ये। हाँ, इतने लंबे लंबे अनारकली फ्रॉक पहन के पूरे रास्ते की धूल खचेड़ते हुए वहां जाके खड़ी हो जाती हैं गांव के उस छोर पे, और जाकर के दूल्हा का हम इस्तकबाल करेंगे। लोगों शर्म करो। देखो ये ठट्टा मार के ना हंसो यार, ये जायज नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलता। ये बात तो सही है, सच्चाई हजरत है। तुम चाहे इनको हंस लो चाहे कुछ कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हकीकत बता रहा हूं मैं। क्या बगैरत नहीं है वो भाई जिसकी बहन इस्तकबाल करने जा रही है? वो बगैरत, तेरी बहन वहां इस्तकबाल करने जा रही है, तुझे पेशाब में डूब के मरा नहीं जाता। अरे इस्तकबाल करना खुद जाके कर ले, अपनी बहन को किसी के इस्तकबाल के लिए ना भेज। हाँ, जिस दिन तेरी बहन दुल्हन बने तो अपनी बहन के कान में कहना, वो मेरी बहन तू दुल्हन बनी है, आज से लेके जब तक जिंदा रहे, जब जब तेरा शौहर घर में आया गया, रोजाना इस्तकबाल किया करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये बता अपनी बहन को, वाह 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 वाह। जब तेरा शौहर घर में आया करे उसका मुस्कुरा के इस्तकबाल किया जी। ये बता अपनी बहन को। सच बात। तू क्या गांव के छोर पे भेज रहा है उसको इस्तकबाल करने के लिए? हराम है ये इस्तकबाल। तुम्हें इस्तकबाल ज्यादा कराना तो अपनी बहनों से कहो, अपनी बेटियों से कहो, मेरी बेटी आज तू शौहर के घर जा रही है, आज मेरा ये जुमला लेके जा, जब जब तेरा शौहर आया करे उसका इस्तकबाल किया करे। अगर वो खुश हो गया तो तेरी जन्नत है। सुभान अल्लाह। वो खुश हो गया तो तेरे मजे। लोगों कान खोल करके सुने, वक्ती तौर से हम देखते हैं कि शादियों में जो हमारी खुराफातें हो रही हैं इनको कम करो, बास आओ। दूल्हा पहले ही अंगूठी बनवा के रख लेता है, क्यों? कहता वो साली को जूता चुराई कर दूंगा। यार चोरी का इंतजाम तू पहले ही कर रहा है। नहीं, चोरी तो हराम है ना इस्लाम में जी। चोरी काटने वालों को तो, चोरी करने वालों को तो हाथ काटने का हुक्म है, और तू अंगूठी दे रहा है। गलत है कि नहीं? हक बात है। पहले तो वो जूता चुराई, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे पैसे ज्यादा निकले फिर रहे हैं तो जैसे जब तू जाए ना वहां तो वैसे ही दे देना लिफाफे में 1 लाख रुपए बंद करके, लो ये मेरी छोटी साली के लिए। समझे ना? दे दे, मैं मना नहीं कर रहा साली को देने के लिए, दे दे गिफ्ट के तौर पर। ये जूता चुराई के नाम पे क्यों दे रहा? चोरी के नाम पे क्यों, डकैती के नाम पे क्यों दे रहा? और लड़की वालों को भी चाहिए, खबरदार जो जूता चुराया। हम 10 लाख की शादी कर रहे हैं तो हम जूता चुरवाएंगे? हम बेटी दे रहे हैं तो जूता चुरवाएंगे? रस्में साला खड़ा काट के आगे मेरा हक दो, कार नहीं निकलने दे रहा। यार कौन कौन सी रस्में निकाल के रख ली तुमने? ये
खबरदार इन सारी चीजों को खत्म करो। ये जो शादी के बाद दुल्हन कार में बैठती है और दूल्हा के भाई गुंडागर्दी की हद कर देते हैं, वो 10-10 के नोटों की उन्होंने खड़े खड़े नोटों की गड्डी ली और छत पे चढ़कर उड़ाना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं आप? जब लूटना शुरू करते हैं तो बूढ़ा कभी जद में आ गया, कभी किसी का गिरेबा चाक हो गया, किसी का बच्चा पिच गया, कोई जमीन पे गिर गया, किसी के चोट लग गई। यार ये क्या तरीका है? अगर ज्यादा ही तुम्हारा देने का शौक है, ज्यादा ही लुटाने का शौक है, तो जब दुल्हन तुम्हारी विदा हो रही है तू तो 1 लाख की गड्डी ले और लड़की के घर वालों को दे के कह दे ये मैंने दुल्हन का सदका उतारा है, अपने गांव के गरीबों में बंटवा देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि नहीं, अपने गांव के गरीबों में बंटवा दो, अपने गांव की मस्जिद को दे दो, मदरसे को दे दो, है ना, निकाह पढ़ने वाले मौलाना को दे दो। अरे भाइयों, खाली की खुराफाते ये शादी में जितने भी बदखर्चियां, खबरदार खबरदार रोको। नौजवानों खासकर तुम रोको, तुम ना करो, खुद रोको। आप लोग इस वक्त जवान हो, जब दूल्हा बने होते हो तो तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, समझ रहे? और जब तुम्हारे हाथ में पावर हो तो अच्छे फैसले करो। जब पावर चली गई तो फिर फैसले करने का भी क्या मतलब, उस पर अमल नहीं होगा। बात है कि नहीं? हाय हमारी तकरीरें सुनता था एक नौजवान, मालूम है अभी उसने शादी की है, उसने ऐलान कर दिया मेरी शादी में 11 लोग आए, वाह, मस्जिद में निकाह होगा, बालूशाही मैं अपने पास से लाऊंगा। अल्लाह ने दे दिया उसके दिल में। लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं उसके लड़की घर वालों के कुछ खर्चा करें, हमारी भी खुशी का, मैं मना नहीं करता हूँ। आप अगर खर्चा ही करना चाहते हैं तो हमें दोनों को उम्रा करा देना। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है? हमारे घर में औलाद आएगी उससे पहले हम उम्रा कराएंगे जी। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी बात है। उम्रे के पैकेज दे दो अगर खर्चे करना चाहते हो तो। दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद निकाह करें, निकाह के बाद नैनीताल में रंग रंगीलियां मनाने ना जाएं, ऊटी में ना जाएं, ये इधर ना जाएं, उधर ना जाएं। शादी के बाद मुस्तफा के रोजे पे शादी का सलाम करने चले जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात है। आका मैं निकाह के बंधन में बंधा हूँ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी प्यारी प्यारी सुन्नत को अदा किया, अब आपकी बारगाह में आया हूँ। आका मेरी जो अगली जिंदगी, मेरी जो औलाद है, इतना करम कर देना मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना मदनी मदीने वाले। क्या ऐसे कोई तकरीर हो रही है यार? ये क्या हो रहा है? अब जो बोले जाओगे वो करे जाऊंगा, इतना थोड़ी नहीं गेर बदले जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ बोलने दीजिए आप। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन आप इधर से बोले जाओगे तो मैं कैसे बोले जाऊंगा? तकरीर कर रहा हूँ ना, वो आप बोले जाओगे, मैं थोड़ी नहीं कि हर चीज को आपको बोलने से बोले जाऊंगा। बोल रहा हूँ बोलने दीजिए, और रह गई वो रहने दीजिए। सब चीजें नहीं बोली जा सकती एक तकरीर में। बात समझ मारिए कि मदीना शरीफ में जाएं और जाके कहें मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, ये मन के रजब खाने गुर्राने वाले। उम्रा शरीफ अल्लाह अल्लाह गाते थे ना। नौजवानों अपनी शादियों की खुराफातों को बिल्कुल जीरो पे ले आओ, जीरो पे लाओ। गैरों को अकल आ गई, गैरों को होश आ गई, मगर पता नहीं हमें कब होश आएगा, हमें कब अकल आएगी। पटाखे फूट रहे हैं, इतने पटाखे फूटते हैं, बात इतनी आतिशबाजियाँ होती हैं, इतनी आतिशबाजियाँ होती हैं कि भाई उसके घर पे शादी, आतिशबाजियाँ हो रही हैं। भाई किस बात की आतिशबाजियाँ हो रही हैं? आतिशबाजी से और शादी से क्या मतलब है? मुझे बता तो दे। शादी और आतिशबाजी क्या होना तो ये चाहिए। जब दुल्हन घर पे आई थी ना, तो सास भी 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़ रही होती, ससुर भी पढ़ रहा होता, ननद भी पढ़ रही होती, देवर भी पढ़ रहे होते। या अल्लाह, ये जो हमारे घर में दुल्हन आई है, इसके कदमों को हमारे घर के लिए बरकत कर देना जी, है ना। और तुमने पटाखे फोड़े उसकी आमद पे, और जब पटाखे फोड़े तो अब जिंदगी भर पटाखे फूटेंगे। अरे फूटते कि नहीं फूटते पटाखे, मुझे बताइए। हाँ, क्यों बरस रही है भाई? जो बोगे वही तो काटोगे हैं? भाई जब तुमने गेहूं बोया है तो धान कहां से काटोगे? और धान बोया तो गेहूं कहां से काटोगे जी? जो बोया है वो काटोगे। देवर साहब
आज तो तुम पटाखे फोड़ लो, लेकिन कल को तुम्हारी जब भाभी से नहीं बनेगी तो ये मत कहना कि यार ये तो बड़ी आदत की खराब है, बताइए पहले तुम भी तो अपने आप को अच्छा कर लो। बात बहुत लंबी होती चली जा रही है और तकरीर माशाल्लाह 2:20 होने वाला 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई, पता नहीं चला कि किधर गुजर गई। लेकिन जो बातें मैंने शुरू में की थी ना, यकीन मानना, उन पे अमल करना। जिंदगी में लोगों किसी भूखे का पेट भरा देना, चाहे वो शादी का मौका हो, चाहे जिंदगी के अलग के मामलात हों, खुदा की कसम अगर किसी गरीब ने तुझे दुआ दे दिया ना तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जिम्मेदारियां हैं हमारी, बनती हैं हमारी जिम्मेदारियां, समझ रहे हैं आप। शादी की बहुत सारी रस्में, मेरी तकरीबन 50 तकरीर हैं शादी की रस्मों के हवाले से। वो चाहे हल्दी हो, वो चाहे मेहंदी हो, वो चाहे सेहरा हो, वो चाहे इस्तकबाल हो, वो चाहे सलामी हो, वो चाहे शादी के खाने हो, वो चाहे दूल्हा बनना हो। मेरे तकरीबन 50 तकरीरें हैं टोटल मिला के, मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी के, खाली शादी के टॉपिक पर हैं। लोगों बस तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। मेरे भाई कहने को तो बहुत कुछ हो गया, जिंदगियां गुजर जाती हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन जब समझ में आता है तो उमर बहन की जबान से 2 लफ्ज कुरान के सुन लेता है तो उमर का दिल ही बदल जाता है। वाह वाह वाह, है ना, जिंदगी गुजर गई लेकिन कुछ ना हो सका। बहन की जबान से उमर ने 2 लफ्ज कुरान का क्या सुन लिया था कि उमर की दिल की दुनिया ही बदल गई थी। और दारे अरकम में पहुंचे थे और दारे अरकम में जाके कहने लगे थे आका उमर आया है, उमर की तलवार आपके हवाले या रसूल अल्लाह। अब ये इस्लाम की मुखालफत में नहीं, इस्लाम की हिमायत में चला करेगी। आका मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने जब उमर को कलमा पढ़ाया, नौजवानों अल्लाह ने तुम्हें भी जवानी दी है, तुम्हारी जवानी से इस्लाम का जितना फायदा हो जाए इतना अच्छा है। तुम्हारी जवानियों से इस्लाम का नुकसान ना हो। आज तुम्हारी जवानियों से इस्लाम का नुकसान हो रहा है। जवान हो डांस पार्टियों में बहुत रग़बत ले रहे हो, जवान हो फिल्मों में बहुत रुचि है, जवान हो IPL के मैच में बहुत रुचि है, जुमे की नमाज में 5 मिनट का खुतबा ज्यादा हो जाए बार बार घड़ी को देखते हो, लेकिन IPL की दोनों पारियां एक पैर पे खड़े होकर देख लेते हो। और नौजवानों इस जवानी को लगा दो अल्लाह की याद में, जवानी की इबादत काबिल कबूल है। और लोगों हजरत उमर जब कलमा पढ़े तो खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर खड़ा क्यों है? अर्ज करने लगे आका कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया गया है या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ने वालों को बड़े पत्थर मारे गए हैं। आका मैंने देखा है बिलाल को इतना कोड़ा मारा कि बिलाल की काली चमड़ी सूत ली गई, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगी थी। या रसूल अल्लाह मैंने जुल्म सितम के पहाड़ मक्का वालों को ढाते देखा है। आका मैंने देखा कलमा पढ़ने वाले छिप छिप के कलमा पढ़ते हैं। आका मैंने देखा दुख दुख के कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ते हैं। आका कलमा पढ़ने की मक्का में इजाजत नहीं है, आज उमर ने कलमा पढ़ा है या रसूल अल्लाह उमर को इजाजत दे दो, मैं डंके की चोट पर काबे के हरम में जाके ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा कि मक्का वालों खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आओ मुझे आके रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। वाह 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 वाह, मुकाबला उमर से, आओ मुझे रोको। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से मैदानों में आ गया। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम जो छिप छिप के कलमा पढ़ते थे आज सीना तान के कलमा पढ़ना है। तुम नौजवानों अपनी शादी में खुराफातों को नहीं रोक सकते, रोको, बिल्कुल रोक सकते हो आप। अगर आप ये कह दो मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, करो, कितनी खुराफाता करोगे, देखो कौन सा दोस्त हो, कौन सा भैया और कौन सा खानदानी कर लेगा। बात है कि नहीं है? अगर दूल्हा ही ये कह दे कि खबरदार ना मैं नहीं करूंगा, मैं देखो कौन कर लेगा खुराफात, नहीं होगी खुराफात। लेकिन दूल्हा नहीं मानता, दूल्हा का अब्बा भी नहीं मानता। अब्बा कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, कर खुराफात कितनी करेगा, मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात, बेटे लेके जाना दुनिया को, मैं नहीं जाऊंगा, कर खुराफात, देखूं कौन सा दूल्हा करेगा। अब्बा कहने के हजरत वो लौंडे नहीं मानने, लौंडे नहीं मानने, तू भी तो नहीं मानना है? जहां पावर है वहां हराम काम को रोकने के लिए पावर इस्तेमाल करना ईमान है, और जहां पावर नहीं है जबान से उसकी मुखालफत करना ईमान है जी। और जहां जबान से भी मुखालफत करने की पावर नहीं है तो दिल में उस चीज को बुरा जानो,
ये है बड़ा कामयाब आपका जलसा, ये अल्लाह कहने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नौजवानों बताओ, वादा करो शादी में खुराफातें दूर होंगी कि नहीं होंगी? हाथ उठा के मुझसे वादा करो। ये जो जा रहे हैं इनकी हो गई है क्या? उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का नबी देख रहा है। कहो इंशाअल्लाह अपनी शादियों में कोई खुराफात नहीं करेंगे, कोई इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस नीचे करो। आपका जलसा कामयाब हो गया, आपका जलसा कामयाब, खुराफात उड़ गई, आपका जलसा कामयाब हो गया। अल्लाह सलामत रखे। और बहुत लंबी तकरीर, बस सलातो सलाम हमें भी इजाजत दें, 2:30 बज गया। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना।